मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के केरल दौरे पर रहने के कारण राज्यपाल रमेश बैस से आज मुलाकात नहीं होने के कारण राज्यपाल के दिल्ली दौरे का एक दिन और बढ़ सकता है। राज्यपाल रमेश बैस केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद ही अपना फैसला सुनाएंगे। झारखंड की राजनीतिक हलचलों के बीच राज्यपाल रमेश बैस का दिल्ली दौरा एक दिन और बढ़ने की संभावनाएं दिखाई देने लगी है। कारण साफ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के केरल के दौरे पर रहने के कारण उनकी मुलाकात आज देर शाम के बाद ही हो सकती है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि केरल के दौरे पर रहने के कारण अमित शाह से मुलाकात नहीं होने पर राज्यपाल रमेश बैस अपने दौरे को एक दिन और बढ़ा सकते हैं और ये हो सकता है कि वो अब रविवार को ही लौटेंगे राजधानी रांची। ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल रमेश बैस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला करेंगे और हो सकता है कि रविवार देर शाम वो अपना इस पर फैसला सुना सकते हैं और इस फैसले की कॉपी वो निर्वाचन आयोग को भेज सकते हैं। और हो सकता है यह भी संभव है कि झारखंड विधानसभा की एक दिवसीय सत्र आहूत होने के पहले ही ये अधिसूचना जारी हो जाए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर बड़ा फैसला आने की संभावना है। ऐसे में राज्यपाल आज कोई अपना फैसला न सुनाकर बल्कि कल देर शाम अपना फैसला सुना सकते हैं। लगातार तमाम कयासों के बीच जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जब मुलाकात की थी राज्यपाल से, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि राज्य की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य का फैसला एक दो दिनों में वो सुना देंगे। राज्यपाल महोदय के ऊपर नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है राज्यपाल महोदय जो भी निर्णय लेंगे बहुत सोच समझकर संतुलित निर्णय लेंगे। लेकिन जो पूरा प्रकरण है उसमें मुझे तो यही लगता है, क्योंकि कहीं कोई मामला बनता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला भी नहीं बनता, लेकिन वहाँ से क्या आया है लिखा के, आया है कि नहीं आया है वो भी संशय के दायरे में है। अगर आया है तो क्यों नहीं उसका खुलासा हो रहा है? जो आदेश देना है आप आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे यही समझ में आता है कि कभी कोई मामला है नहीं। हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित है, अपने पद पर रहेंगे, पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। तो यही संशय की स्थिति है। उन लोग को लगता है कि कहीं कोई मामला बनता नहीं है, हम लोग आदेश क्या दें। तो अब उससे संबंधित कोई दिशा निर्देश लेने गए होंगे तो मैं इन बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और मैं फिर बोलूँगा कि महामहिम पर हम लोगों को भरोसा है, वो निर्णय जो भी लेंगे नियमानुकूल लेंगे। और अभी तक वैसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि चिट्ठी भी आई है कि नहीं इस पर भी संशय है, और अगर आई है तो आदेश देने में क्यों विलंब हो रहा है। ऐसी स्थिति में उनका दिल्ली दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण हो गया है और दिल्ली दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल के दौरे पर होने के कारण राजनीतिक हलचलें आज तेज नहीं हो पाएंगी। ऐसी स्थिति में संभवतः यह कहा जा सकता है कि अब रविवार को कोई बड़ा फैसला आ सकता है, जब राज्यपाल बड़े फैसले को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर अपना बड़ा फैसला लेंगे। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय सत्र आहूत होने के पहले ही, यानी 11 बजे से पहले ही सोमवार को राज्यपाल की फैसले के बाद निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना जारी कर सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर लगातार निर्वाचन आयोग की ओर से तलवार लटक रही है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि आने वाले 48 घंटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और इस 48 घंटों में ही उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला हो सकता है। मुखर संवाद के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।